ये भी सरस्वती ही चली। ये इधर किधर भी कान नहीं है। कान दूसरी तरफ से, वो बाद में चलेंगे। ओके, तो ये अभी हम लोग पूरी तरह से हम लोग सरस्वती पर ही हैं ना। ये पहला रिवर फ्रंट बनाया था, हाँ जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से हाँ डेवलप करने का बताया था कि यार हाँ ये बहुत सुंदर है, और हाँ। आगे अब आगे चलेंगे तो लेकिन अभी जो हम वहाँ से आए वो सीवेज का, वो लाइन दूसरी है और ये मैम वो घूम के पीछे से इधर ऐसी से आ रही है ऐसे ना। ही आ रही तो इसका मतलब वो जो ट्रीटेड वाटर है वो तो वही, इसी हाँ, गंदे में आ रही है, treated तो फिर इसका मतलब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वो ट्रीट करने का। वही मैं बताने की कोशिश। और दूसरा, अभी देखो मैंने आपको बताया था कि मुंबई में जो हो रहा है ये ऐसे ही वॉल बना के, अब देखो वो बिल्डिंग को भी इसीलिए वो एडजस्ट करने के लिए ये वॉल है, सही है। ठीक है ना। ऐसे कर कर के हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी नदियों को मारते चले जा रहे हैं दम ऐसा। घोट रहे एक तरह से हाँ उसका हाँ, एरिया। ये हम जो अभी अभी जो मैंने आपको कहा था ना 25 मीटर, वो यही मतलब क्या करते हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कि हमको फ्लड से बचाना है इस जगह को, उसके नाम पे इस तरीके का वॉल बनाएंगे, 25 मीटर छोड़ेंगे और फिर आप ले लो कोई भी जगह। ऐसे नहीं तो इतना बिल्डिंग एकदम से नदी के ऊपर नहीं आएगी, वो तो फ्लड प्लेन एरिया है ना। हाँ, राइपेरियन जोन, फ्लड प्लेन एरिया, ये सब में आ गया, मतलब पूरा उधर ही आ गया जो इसकी कैचमेंट है। कैचमेंट में तो ये सब चीज़ें आनी नहीं चाहिए। आप देखो अभी हालत क्या है। अभी हम ट्रीटमेंट का उधर देख के आए कि वो ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या ट्रीट कर रहे हो। ये जो पौधे तो खराब ही है ना। हाँ, ये तो ये ड्रेनेज की वजह से ही ना, क्योंकि वो बता रहा है कि पानी साफ़ नहीं है तब तो ये ग्रो हुए हैं ना। और इनका रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन याद रखो लोग इसको एविल मानते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी आप थोड़ा बहुत साफ़ सफाई देख रहे हो ना, क्योंकि इनकी जो रूट जोन है ना, इसके नीचे जो रूट्स है वो बड़ी काम की है। अब जाके मैं आपको दिखाऊं, उसके नीचे जो रूट होती है वो, उसमें जो रूट जोन है और राइजोबियम्स है, उसके वजह से वो देखिए बी केयरफुल, वो डीप है बहुत। हाँ नहीं, आप सीधा आओगे तो फिसलोगे, इसीलिए टेढ़ा होके आओ, नहीं फिसलेंगे। ज़्यादा तो निकाला। नहीं नहीं, ये देखिए इसके जो रूट्स है ना, ये रूट्स में कैपेसिटी है इसमें कि हमारे सारे जितने पोल्यूटेंट्स है इसको ये बराबर से एब्जॉर्ब करती है और उसको ट्रीट करती है। तो इसके जो रूट जोन्स है, इसी वजह से ये सारे जो ये सब एक एक कैटेगरीज है जो हाइसिंथ के, तो एक एक अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, जलकुंभी में ही है। हाँ, जलकुंभी में ही है ना। तो इस तरह से ये जलकुंभियों का भी अपना ही एक बहुत अच्छा रोल है और इसका ग्रो होना ही बहुत अच्छा है। तो वो आपको बता रही हूँ ना कि नहीं नहीं, हाँ इसके नीचे भी होगी ना, स्प्रिंग्स होते हैं ना, पता है ना। अगर इसको अगर ठीक तरह से डिसिल्टिंग किया जाए, बहुत सारे ऐसे स्प्रिंग, आप देखो वो वॉल के वहाँ से देखो, आपको दिख रहा है पानी ऐसे ऐसे आ रही है नीचे से, दिख रहा है। वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, समझे। एक तो यहाँ की फोर्स भी जा रही है, प्लस वहाँ पे भी, और आगे देखो पूरा, और आगे देखो आप पूरा चद्दर सा बिछ गया है उसके ऊपर, यही इस जलकुंभियों का।
जहाँ बीच में बनाया था वो पूरा साफ करता रहता है। ये देखो ना, यहाँ पे भी ऐसे गेट्स बना के रखे हैं ना। ये इधर का भी पानी का आप थोड़ा सा सैंपल एनालिसिस। Look at this. हाँ हाँ I mean the water is got cleaned at least. हाँ, ये देखो यहाँ से, ये देखो ना, दिख रहा है ना, पानी क्लीन है, लेकिन फिर उसको वैसे ही वो वेस्ट जा रहा है। क्योंकि ये पूरी बिछी हुई है, इसीलिए वो क्लीन होके आ रही है। आपको जैसे अभी अभी बताया ना, वो उसके वजह से वो जो रूट जोन्स मैंने बताया ना, उसके वजह से आप पानी देखो ना कितना क्लीन है। वो देखो वहाँ पे भी देखो कितना क्लीन पानी जा रहा है, दिख रहा है ना। तो क्योंकि उससे वो ये होके आ रही है, पास होके आ रही है। इंस्टेड आपका जो STP है, जो काम नहीं कर पा रहा है, वो ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये बता रहा है कि ये यहाँ पे इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि कुछ मात्रा में वो रह जाना चाहिए। जैसे ये बीच में है ये, और यहाँ से ये खुल गई है फिर, तो इसीलिए आपको दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्या नहीं जा पाई, ये जलकुंभी की बात कर रहे हो। देखो जल तो अच्छा है ना, फिर वो क्योंकि वो रुक गया वहाँ पे, इसीलिए आपका पानी फिर साफ होके आगे की तरफ जो जा रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो अच्छा दिख रहा है ना। अभी ज़रूरी है कि ये जगह को आपको डिसिल्टेशन करने का, उसको सिल्ट अगर निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अंदर आ रहे। वहाँ से ही दिखेगा अच्छे से। वो देखिए कितने सारे कुत्ते वुत्ते जो हैं, क्योंकि ये पानी अभी अच्छा है करके आपको ये लोग अच्छे दिख रहे हैं। अगर वही गंदे पानी में घुसते तो उनकी जो उनकी प्रोजिनी भी है, या वो खुद भी कितने डिजीज हो जाते हैं। वैसे ही है, वैसे ही है। चलिए आगे, उसी के आगे से यहाँ। मंडी का सफाई का कैसे है? तो इसकी जो भी वेस्ट निकलता है वो कंपोस्ट बनाते हैं। एक प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पर कंपोस्ट के लिए, कंपोस्टिंग के लिए गैस बनता है इससे। अच्छा ओके। आप नई मंडी के लिए जगह देख रहे हैं शहर से। ये कान है हाँ? नहीं, ये भी सरस्वती ही चल, सरस्वती ही चल रही है। अच्छा उधर से इधर आ गई, कान वहाँ से आई। तो ये अभी हम लोग कान रिवर, अभी ये पूरा कान हो गया। अच्छा, तो यहाँ इस तरफ में क्या है? इस तरफ से कहाँ से आई है कान रिवर? ऐसे आके ऐसे जा रही है। हाँ हाँ ओके। तो ये क्या था यहाँ पे? तो उन्होंने कुछ बंदारा जैसे बनाया था शायद। असरावत से शुरू होता है, वो छोटी जगह बाईपास से भाग कहा जाता है, लेकिन यहाँ से लोकेट होती है। अच्छा ओके। तो ये बीच में क्या बनाया हुआ था? ये टूटा है। अच्छा, तो पूरी डैमेज हो चुकी है। ओके। ये तो वही कस्तूरबा का जो ग्राम है वही है, उससे ही कनेक्ट टच्ड है ना। ओके। ये बीच में क्या बनाया हुआ था पहले? कुछ रिचार्ज शाफ्ट जैसा। ओके। अभी तो बिल्कुल कचरा डालने का ही बना दिया है। तो ये अभी क्या इसमें आता है, नगर परिषद में या ये ग्राम पंचायत में? ओके। गाँव जो लेनी
एक्सटेंडेड एरिया यहाँ इसकी यूट्रोफिकेशन की शुरुआत है यहाँ पे। पूरी तरह से सूख रही है। ये डिसल्टिंग का बहुत ज़रूरत है इसको, तो ये सारा पूरा निकालेंगे तब जाके उसमें पानी रहेगी और पर्कुलेशन भी। ये जो पानी है दिस इज ड्रेन वाटर। ये तो ये गांव ड्रेनेज जो पूरा जो ड्रेन नहा धो के सब जो आ रहा है। हाँ वैसे फिर भी है, मतलब इसमें क्या है, ग्राउंड में है पानी, इसीलिए वो अभी तक सूखी नहीं है ये सब जगह पे। जैसे थोड़ा खड्डा ज़्यादा है उस जगह पे तो इसीलिए है ये, जैसे भर गई है सिल जहाँ जहाँ पे वहाँ पे वो कम हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो होना ही चाहिए आपका जंगल एरिया। ये सारा जंगल एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है। इधर जंगल तो आप हाँ पीछे रालामंडल जंगल ज्यादा है। इसीलिए आप अगर वहाँ पे वन तालाब वगैरह के लिए ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो इसको सपोर्ट मिलेगी। कान नदी अच्छी हो सकती है, तो इसलिए पूरा फॉरेस्ट वालों को भी ज़रा सा आप अगर बुला लो, उनसे अगर बातचीत हो सके, पता चले कि वो लोग क्या करते हैं इसके लिए, और उनके, क्योंकि ये उन्हीं के यहाँ से निकल के आ रही है ये नदी फॉरेस्ट से। तो इसको तो बहुत ही संभावना अच्छा करने का। अभी तक किसी ने इसके लिए कुछ काम किया नहीं किया इसके लिए किसी। ये राधा मंडल है, ये लिंबू कौन सा राला मंडल, राला मंडल चलते गाँव में। हाँ ओके चलिए। तो यहाँ पे भी हर एक गांव का ही वही एक ही हालत है दिख रहा है, गार्बेज मैनेजमेंट का कुछ नहीं है, इसलिए सब कचरा इसे ही डाल देते हैं। इसलिए यहाँ से कौन से आपने कहा कौन से गांव से होते हुए आ रहा है? असरावत खुर्द, उसके बाद मिर्जापुर, असरावत खुर्द, उसके बाद मिर्जापुर, फिर आरामंडल। बटन दबाओ पानी आ जाता है खटाखट। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते तुमको नदी के बारे में? नदी हमारी नदी यहाँ पे नदी कौन सी है, माता है, नदी है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डविड्स ये कहाँ है? उमरीखेड़ा में इंग्लिश स्कूल है। वो देखिए उसके अंदर कितनी एसिडिफिकेशन का वो जो दिख रहा है ना, देखिए कितना एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है। देखिए बीच में 2-3 पढ़ाते हैं। हाँ So why are you throwing? Just see, why don't you tell your people? See, they are throwing so much of garbage. They are come to kachra gadi also. Oh, so you should also talk to the people, no? Yes. And we should not make water bodies dirty. हाँ, तो अभी अपने बुक में तो बताते हैं नदी बहुत अच्छी सुंदर सी बहती हुई दिखाते हैं ना, Yes. तो ऐसे नहीं दिखाते होंगे ना? हाँ नहीं ना, तो ये नदी है, क्या है पता है ये नदी है करके? मालूम है नहीं है? नहीं मालूम। क्या नाम है इसका? ये मतलब इधर पहले ये बहुत साफ थी। हाँ। अब ये मतलब बहुत गंदी हो गई। इधर बहुत पहले कचरा गाड़ी नहीं आती थी ना यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर लोगों ने कचरा फेंकने लग गए थे। अच्छा, तो फिर ये नदी के बारे में टीचर ने कभी बताया नहीं इधर नदी है? नहीं, टीचर्स ने बता दिया, बस टीचर्स ये बोलते हैं कि आप इसमें कचरा नहीं मत फेंको। फिर अपन को अभी जैसे राजस्थान में जैसे कचरा पानी की कमी होती है और अपने पास बहुत सारा पानी है, बट फिर अपन वेस्ट इसमें पानी डालेंगे तो इसका पानी का मतलब क्या रहेगा? ये तो कूड़े का मतलब रहेगा। तो फिर अभी आपने स्कूल में ये करना चाहिए ना, थोड़ा प्रभात फेरी वगैरह करके लोगों को लाके दिखाओ कि ये अपनी नदी है, कान नदी है। उमरीखेड़ा है, थोड़ा सा दूर है, 2 किलोमीटर 4 तो यहाँ से लेकिन बहुत बच्चे जाते होंगे ना? यहाँ से बस अभी हम तीन भाई बहन जाते हैं। अच्छा। और फिर जहाँ से हम उधर से जाते हैं तो उधर से बहुत लोग आते हैं। I think somebody is doing fishing also there. One lady is there. She is able कौन to. सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। और दृष्टि 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 या दृष्टि दृष्टि विजन। of such assets. They are really big assets. We are busy praying to the God, missing the real God. Yeah. All the time busy with it. Yesterday also somebody fishing in there. Huh? Yesterday also there are 1, 2, 3 people are swimming also and Catching fish. Yes.
Because water is that way good, huh? Because it is in village area, that's why water is good. If you go that side, more better water quality will be there. अभी कहाँ जा रहे हो इतना गर्मी में, कहाँ घूम रहे हो? तो ये कान नदी है जो आगे चल के सिपरा में जाके मिलेगी। अभी हम सरस्वती से कान नदी पे आए हैं और ये अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है इस नदी की। ये ग्राम पंचायत एरिया में आती है, लंबोदरी गांव, और इसमें ये पूरे फॉरेस्ट रीजन से होके बहती है। सज्जन मिले तो बोले मैं यहाँ रहता नहीं, बाहर वहाँ चला जाऊँ, लेकिन बोले कि आगे से आती है, मैं भी बता नहीं पाया हूँ। नदी के बारे में इग्नोरेंस बहुत है। नहीं, पता ही नहीं है ना लोगों को इसकी हिस्ट्री, इसका अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस। हाँ, ये गांव आपके बाजू में ही यहाँ पर। ये कौन सी नदी है, क्या तो- नाम है इसका? इसका नाम पता है? कान नदी है। हाँ, ये कान नदी है। तो उसके लिए ये जो नदी इतनी अच्छी यहाँ बह रही है तो सूख गई है अभी मैंने देखा, और कचरा भी सब डाल रहे हैं। तो फिर इसके लिए आप लोग गांव में किस तरीके का प्रयत्न करते हो? गांव का नाम क्या है? हाँ, गाला मंडल। अच्छा, तो फिर गांव के लोग क्या इसके लिए प्रयत्न करते हैं नदी को बचाने के लिए? हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें कम से कम लोग कचरा डाले, ज्यादातर धूप बत्ती वगैरह डालते, फूल वगैरह हाँ भगवान के, हाँ। वही बस, बाकी कोई कचरा। लेकिन अभी जब वो पानी नहीं बची तो धूप फूल भी कहाँ जाएगा? वो तो ऐसे ही जा रहा है ना। फिर आप हमारा जो हम अपनी ट्रेडिशन है उसके अनुसार तो अपन पानी में फूल ये डालते हैं। अब तो पानी भी सूख रही है, हम तो सारे चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। तो आप लोग गाँव वाले मिलके कोशिश नहीं करते कि ये नदी पूरी 12 मई रहे? क्योंकि दिख तो रही है उसकी क्षमता है 12 मई रहने की। हाँ, एक चीज में जिस तालाब से कनेक्ट है वहाँ पानी लेवल, वाटर लेवल वहाँ पर ही कम है, इसलिए। कौन सा तालाब से कनेक्टेड है? असरावत। हाँ, असरावत। असरावत, वहाँ कम है। जी अच्छा, तो उसी वजह से आपको लगता है इसमें कम है। हाँ, उधर है नहीं, तो वहाँ से जब वहाँ ओवरफ्लो होता है तो इधर हाँ, बेटर आता है। तो फिर वो अशरावत को अगर उसमें पानी रहना चाहिए उसके लिए तो कोशिश होनी चाहिए किसी से। आप लोग गांव वाले कोशिश करते हो नहीं करते हो? कोशिश करते हैं ना, हम उसको गहरा करवाने की बात हमेशा करते हैं, गहरा करवाते हैं तालाब को। तो ग्राम पंचायत में कभी कुछ काम हुआ है उससे लेकर? ऐसा मिट्टी निकालने का ही करते हैं। करते हैं। ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाए उसके बाजू में? अगर और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए तो लगाए हैं? अच्छा, तो असरावत तालाब तक कैसे जा सकते हैं यहाँ से? ये सर यहाँ से तेजाजी नगर, अच्छा, तेजाजी नगर से, तेजनगर हाईवे पे। हाँ, ओके, फिर वहाँ से एक ये कान नदी है। तो ये कान नदी का अभी ये कौन सी गांव है, क्या है? ये पालदा पालदा गांव। इसकी पॉपुलेशन गाँव कितनी? ये ये शहरी क्षेत्र में आ गया है। अच्छा, ये शहर गाँव क्षेत्र हुआ आ करता था, गया। ग्राम हाँ। पंचायत हुआ करता था। अच्छा, अब इसको इन्वॉल्व मतलब इंक्लूड हो गया इसमें, नगर निगम में। अच्छा, ओके। तो अभी ये तो फिर अगर हम कह रहे हैं कि अगर इंदौर सिटी में ही है तो फिर क्या हम गार्बेज मैनेजमेंट और सुंदरता और सब चीज़ की बात करते हैं, क्लीन इंदौर। हाँ, क्या है? सीवर है, वही तो पूरा दिख रहा ही है ना, बिल्कुल। तो वो सीवर ही पूरा आ रहा है इसमें, और सारा कुछ कचरा भी तो यहीं डाला जा रहा है। तो इसका जब आप लोग कभी भी इसका जब ये करो ना, ऐसे जब देखने आते हो, आपके साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूछो कि वो क्या करते हैं इसके लिए। सुरेंद्र जी इधर से आके देखिए, बिल्कुल दिख रहा है कि क्या हालत है। उसको जाने आने का वो भी कम कर दिया है, वो रोड बनाया है, क्या किया वहाँ से, उसका जो फ्लो को भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गई है, डाइवर्ट कर। हाँ, तो आप लोग छोटी सी गली जैसा बना दिया है, उसमें तो गुजारा है। तो आप लोग इसको जो प्रदूषण मंडल है ना, उनके भी लोगों को आप साथ में रखा करो। वो उनका काम है रेगुलर मॉनिटरिंग करके वो नगर निगम को उनको देना, इसका रिपोर्ट किए इस तरह से, और उसके लिए क्या कर रहे हो पूछना भी। लेकिन वो हो नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। तो पूरा ही ड्रेनेज ही है इसमें तो। इसका जो नेचुरल ड्रेन रूट है उसको डाइवर्ट डाइवर्ट किया, हाँ। मैनेज करने का भी हमने टेक्निकल नाम दे दिया है। वी कॉल दैट नाला ट्रेनिंग। जस्ट इमेजिन दिस इज नाला ट्रेनिंग। अच्छा, नाला ट्रेनिंग। इसके लिए ट्रेनिंग, ट्रेन द नाला कि जो मुड़ने के लिए ट्रेन, के लिए ट्रेन करते हैं, इधर से मुड़ जाओ। मुड़ जाओ।
कान नदी के ऊपर आ रहे हैं इस तरफ। तो यहाँ से दिखाते हैं कान नदी की हालत। ये एरिया का नंबर क्या है, ये नाम क्या है? संजय सेतु, हाँ, संजय सेतु संजय सेतु, एंड कृष्णपुरा। कृष्णपुरा। ओके। वो सामने छतरी बोलते हैं, कृष्णपुरा छतरी। अच्छा। Those temples, हाँ हाँ। they are actually samadhis of our rulers here, Holkar rulers. और ये यहाँ से जो आ रही है, ये आ रही है ये सरस्वती, ये काना, इधर से ये सरस्वती और वो काना आ रहे हैं। नहीं, इधर से जा रही है। अच्छा, इधर से ऐसे जा रही है। ये कॉन्फ्लुएंस है। हाँ, ये कॉन्फ्लुएंस मतलब दोनों की होगी ना, कान की और सरस्वती की, और इसीलिए ये शायद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ये कान, हाँ, ये कान, और यहाँ से सरस्वती। सरस्वती इधर पीछे। अच्छा, यहाँ से आ रही। हाँ 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 हाँ, बराबर। एक मिनट जरा ले लो। ये बीच में भी कुछ मतलब टेंपल वगैरह रहा होगा, कुछ है जो उसको हाँ बना हुआ है, वो उसको निकाल नहीं पाए। अच्छा, तो यहाँ से सरस्वती आई है और यहाँ से कान है, और इस तरह से ये संगम है। तो ये आ रही है यहाँ से सरस्वती। हाँ 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 जी। तो ये रिवर फ्रंट एरिया पूरी बनी हुई है, इसको घाट के लिए यूज़ कर रहे हैं इंदौर। ये है कान, यहाँ से सरस्वती। ये फिर दोनों मिलके अभी जाएगी, सिपरा बन जाएगी आगे ये आ जाके। जाके शिप्रा में मिलेगी। शिप्रा में जाके मिलेगी, ये आगे जाके मतलब बहुत आगे जाएगी। कहानी कहलाई जाएगी। अच्छा, कहानी कहलाएगी। सरस्वती यहाँ एंड हो अच्छा, जाती ये है। एंड हो जाती है। ओके 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 अब बोलचाल में आगे कहानी कहलाएगी। ओके ओके ये सरस्वती का स्ट्रेच 12 किलोमीटर का है, अच्छा। इसका 21 किलोमीटर का है। ओके। कान। अच्छा, ये कौन सी जगह का नाम क्या बताया? राजमहल। ये राजमहल कॉलोनी है, और राजमहल लाल बाग के कॉलोनी। पीछे है, ये हाँ। लाल बाग है, अच्छा ये हिस्टोरिकल पैलेस है, अच्छा, हिस्टोरिकल पैलेस इसके पीछे लाल बाग। लाल बाग। अच्छा, तो उसके पीछे से ही। तो यहाँ तो पूरा दिख रहा है कि किस तरह से आपका पूरा इस शहर का गंदा पानी यहीं पे छोड़ा जा रहा है, ड्रेनेज। तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ ये सब कचरा। और हम कहते हैं कि इंदौर के पास से सीखना है कि कैसे सब चीज़ों को सही किया जाए। हाँ, यू कैन सी ड्रेनेज फॉलिंग, कैन यू सी एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ ये पूरा नदी की हालत क्या है। तो यहाँ पे भी कान नदी ही जा रही है ना, ये कान ही आ रही है ना। ये कहानी हाँ, नहीं, सॉरी, सरस्वती। ये सरस्वती है। ये सरस्वती कान तो उधर छोड़ता है। अच्छा, नहीं वहाँ अभी जैसे हमने देखा वहाँ से फ्लो, ये सरस्वती ये आ रही है, वहीं सरस्वती आ जाके रही है। जहाँ मिले थे, अच्छा, हाँ जहाँ पे संगम है, वहाँ पे हाँ, वहीं पे जा वहीं रही पे जा रही है। अच्छा, है। अभी अब इसके साथ साथ ओके। चलेंगे हाँ ओके। वहीं पे। पर ये ऐसे कचरा वचरा डालने के लिए तो यही जगह मिली है सारा। वही तो है। हाँ, हम साफ़ सफाई की बातें पूरे इंदौर की कर रहे हैं। ये अच्छा है कि वृक्षारोपण वगैरह किया है, लेकिन वृक्षारोपण करने के बाद संभाल कौन रहा है इसको? कोई नहीं। कोई भी नहीं, फिर खाली वृक्षारोपण किया है ना। मेंटेन कुछ भी नहीं है इसकी तो। मतलब सामने से सुंदर दिखना चाहिए करके ये सब ऐसे लगा दिए हैं, मगर नदियों की जो हालत है, परिस्थिति है, वो कितनी गंदी हालत में है। कचड़ा सब भर गया है यहाँ, अगर देखेंगे सारा कचड़ा जमा पड़ा है। और ये है सरस्वती नदी। तो ये हालत है सरस्वती नदी की। वो बीच में से जो पाइपलाइन जा रही है, वो किस चीज़ के लिए, पानी क्या लेके जा रही है वो?
वो तो मेरे ख्याल से उसकी- वाटर सप्लाई का ही वाटर होगा वो, सप्लाई का है। ठीक है ना। हाँ। और ये इस तरह से गंदे के ऊपर से जा रही है, मतलब वो भी वैसे ही लेके जा रही है, या फिर अगर वो ड्रेनेज का ड्रेनेज लाइन है का- उसको लेके जाके कहीं तो जोड़ा होगा। ड्रेनेज का लाइन होती है हाँ, तो वैसे भी होगा। वो ये कैसे देखिए, वो ये बहुत हेरिटेज करीब करीब 200 साल पुराना है। क्या है वो? ये लाल बाग पैलेस है। अच्छा, लाल बाग पैलेस है। तो हम लोग लाल बाग पैलेस में नहीं जा सकते? इधर से चलेंगे ना। हाँ, तो देखें लाल बाग वालों पैलेस वालों ने भी इसके लिए क्या किया, क्योंकि देखिए दोनों भी तरफ ऐसे ही दोनों भिंती बांध दिया है दीवार, और उसके बीच से इसको जाने को तो दिया है, लेकिन इसकी देखो, इसकी भी रुंदी अगर वहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा। है ना। हाँ, लेकिन उसको कितना कम कर दिया है, और इस तरह से ये वॉल बांध के घुमा डाला है पूरे सरस्वती को। अच्छा आप बताओ सर, 2018 का चुनाव क्यों हारी थी? कारण हो भी नहीं है, अगर ईवीएम अगर उस समय ईवीएम नहीं था, मतलब ईवीएम होके भी उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया, ये बताने के लिए कि अगर ऐसा होता तो उस समय क्यों कर लेते। बहुत सारे एजेंडे रहते हैं, जैसे एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है, मतलब आप सर कितना एरिया है ये? मेरे ख्याल से 20 एकड़ होगा, 20। तो बताइए इसके बारे में कुछ, बाहर से ही बताइए। इसको पढ़ के बता दे तो तो 1978 तक आजीवन लाल बाग में रहे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ तो वाटर कंजर्वेशन वगैरह के लिए किया ही होगा। ये तो पूरी सरस्वती जा रही है ना इसके पीछे से, है ना, तो किया ही है कुछ ना कुछ, वो तो दिख रहा है। नहीं, वहाँ पे कुछ दिख रहा है, वेल जैसा है वो, हाँ वो जो है ना उसके नीचे बावड़ी होगी, हाँ, क्योंकि दिख रहा है वो वैसे है ना, तो अंडरग्राउंड दिख रहा है, तो वो बावड़ी ही होगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका नाम चंपा बावड़ी है? नहीं, इधर है, वो इस तरफ है। अच्छा, ओके। वो लेकिन- बावड़ी लाल हाँ। बाग पैलेस की पुरानी बावड़ी है। कौन सी? वो। तो यहाँ पे ये विद्या क्या है यहाँ पर? वो भी वहाँ पर देखिए, वो जो वॉल बना दिया है, देखिए उसके डिमार्केशन के लिए इतना अच्छा एक जो बंदोबस्त है। जितेंद्र जी इधर आइए, इधर आइए। ये डिमार्केशन के लिए ही इतना अच्छा ये बाम्बू का प्लांटेशन था, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। और ये बाम्बू प्लांटेशन का मतलब ही है ये आराम से अपने सारे जो सीवेज है ना उसको क्लीन करने की क्षमता रखती है, ठीक है ना। नदी के बैंक हाँ, बैंक को डिमार्क कर रही थी, ठीक है ना। और लेकिन मेन उद्देश्य ये बाम्बू का लगाने का भी है, वो क्लीन कर लेती है आराम से, और इरोजन नहीं होने देती, ठीक है, उसके लिए था। लेकिन हाँ, तो इसीलिए अभी क्या किया, उसको भित्ती वहाँ से लगा दिया और इसको अपने एरिया में कर लिया, ठीक है ना। तो इसीलिए वो अलग हो गई, फिर उसकी क्षमता भी घट गई। जैसे अभी हमने देखा कि वो गंदी सी बह रही है सरस्वती यहाँ से। हालांकि ये इन्होंने इतना ये तो फिर इसको प्रिजर्व कर हाँ, सुरक्षित है। जो प्राइवेट लेवल पे हुआ है, हाँ, वो ट्री का, वो देखो कैसे है वो ट्री की हालत, वो ऐसे कैसे दिख रही है वो ट्री। वो ट्री ना, नहीं, ये नीम का या कुछ है, देखो एकदम पतली सी ऐसे ये दिख रही है, नहीं है? वो सामने हाँ ना, हाँ हाँ, ये वाली कुछ अजीब सा दिख रहा है वो तो। वहाँ पर। नहीं, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये वाली, ये जो हाँ, दिख इसी को रही है। देख रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए कैसे दिख रही है। वो दो अलग अलग शेल्स में से हाँ। ब्रांचेस से अलग अलग पेड़, दो अलग पेड़ हैं। दो अलग पेड़ है। दो अलग पेड़। They're all Gulmohar. या
आपको हाथ देना पड़ेगा, ड्रेनेज का पानी भी आ रहा है। हाथ देना पड़ेगा। चढ़ पाऊँगी? हाँ देखो, ओह मगर बदबू आ रही है ना, बदबू बहुत है, बहुत ही गंदा पानी है। बहुत ही गंदा पानी। ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए हाँ। ये इधर आ रहा है ये पानी। तो यहाँ से छोड़ रहे हैं सारा। ये देखो यहाँ पे एक कोयल बैठी है, भारद्वाज, भारद्वाज देखा? ये देखो उड़ी, भारद्वाज बोलते वो देखो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो ना, वो भारद्वाज। भारद्वाज पक्षी को देखना बड़ा शुभ। हाँ शुभ माना जाता है। बैठी है ना वहाँ पे, वो जो ऊपर उसके ब्राउन। हाँ ब्राउन ब्राउन। हाँ भारद्वाज। अच्छा अच्छा। तो ये अभी सरस्वती हम जहाँ गए थे वहाँ मिल रही है वैसे ही, जा गए थे जैसे, अभी ये आगे और देखने को मिलेगी हमको जयरामपुर। ओके। यात्रा किसका ये है स्टैचू उधर, वो जो घोड़े के ऊपर? टुकुजीरा तुकोजीरा। होलकर। ओके होल्ड। डायस पार्क यही था निकली है। हाँ सामने ऑफिस यहीं पर था। अच्छा, चला गया विक्रम अर्बन। तो अभी नई दुनिया की ऑफिस कहाँ चली गई? विक्रम अर्बन वो न्यू इंदौर में चला न्यू गया। इंदौर में अंदर विजयनगर में। एरिया में। अच्छा, साइड में देखिए ये है इंदौर नगरी, जिसको कि स्वच्छता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इधर मैं आपको अभी लाई हूँ, ये नदी है सरस्वती नदी, और इस तरह से इसका भी देखिए क्लीनिंग के नाम पे क्या चल रहा है। ये अगर इस तरह से कर रहे हैं तो पूरे क्या निकल रहा है और क्या उसका साफ़ सफाई हो रहा है। देखिए हाँ, ये तरीका है आजकल नदियों को साफ़ करने का। ये नदी साफ़ करने का क्या तरीका हो सकता है आप बताओ ज़रा। वो तो घोल घोल के उसको और भी गंदा कर रहे हैं, है ना? ये देखो, जबकि ऐसे करने से मैं आपको बता रही हूँ कि इनका ग्राउंड वाटर भी पूरा तरह से दूषित होता जा रहा है। हाँ, आपने वो लिया? हाँ वो ले लिया। वो देखो कचड़े को भी कैसे जला रहे हैं। आप लोग कह रहे हो कि उसको ट्रीट कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह से, जबकि ट्रीट तो हो नहीं रहा है। और सारा कचरा भी यहाँ जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सब नदी के ऊपर की कंडीशन और नदी के बाहर की। ये पूरा सरस्वती नदी है। ए हाँ, क्या ये क्या है? ये नदी है क्या है? हाँ, नदी है नाला है? नाला है? कौन बोला नदी? कौन बोला? तू बोला ना, फिर सही है, नदी है ना। कौन सा नदी है बता, नाम बता। हाँ, ना उधर वाला कुआं है ना, तो ये नदी है ना। तो ये नदी में जा सकता है, नहाने के लिए जाएगा? गंदी हो गई ना, बहुत गंदी हो गई ना। अभी नाचा नदी थी, अभी नाला हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा अभी उसको अच्छा करने के लिए? हाँ, इसको वैसे के वैसे ही करेंगे? क्या कैसे करेंगे? साफ करेंगे कि गंदा ऐसे साफ करेंगे? और फिर साफ करने के बाद क्या करेंगे? अच्छा पानी डालेंगे। अच्छा पानी डालने के बाद सब नहाएंगे। चलो अच्छी बात है, ऐसा ही सोच रखो। चलो ध्यान रखो इस नदी की। नदी का नाम है सरस्वती नदी, ठीक है? हाँ।